अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर, कि कैसे हमें रियल लाइफ में स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर काम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर एक फोर साइडेड डायग्राम होती है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में बराबर होती हैं। अब हमें पता है कि जो फोर साइडेड डायग्राम होती है, चाहे वो रेक्टेंगल हो या दूसरी हो स्क्वायर, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमें जस्ट उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी मैं यहाँ पे ये अगर बात लिख दूं कि अगर हमने फोर साइडेड डायग्राम का एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमने जस्ट उसकी लेंथ को और उसकी विड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। अब जब हम बात कर रहे होते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर वो डायग्राम होती है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में बराबर होती हैं। यानी जितनी लेंथ उसकी इस तरफ होगी उतनी ही इसकी विड्थ होगी। तो फर्ज करें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ 2 यूनिट्स हैं और यहाँ भी 2 यूनिट्स हैं। तो अब हमने जब इसकी लेंथ और विड्थ करनी होगी तो बरक्स इसके कि हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, वी जस्ट नीड टू स्क्वायर दैट नंबर। तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर 4। तो इसके हवाले से हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमें स्क्वायर किसी स्क्वायर की लेंथ पता हो, अब हम लेंथ और विड्थ का लफ्ज नहीं यूज करेंगे क्योंकि दोनों तो सेम है, तो हम एरिया ऑफ द स्क्वायर जो लिखते हैं इसके लिए अब हम फॉर्मूला एक लिख सकते हैं स्क्वायर के कॉन्सेप्ट के बाद, कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो अब हमारे पास हो जाएगा जस्ट एक्स स्क्वायर। if you know the length of the square, then we just need to square that number. अब लेट्स से हमारे पास इसी अगर स्क्वायर की लेंथ 4 होती तो हमारे पास जस्ट 4 का स्क्वायर और हमारे पास फाइनली इसका आंसर 16 आ जाता। बहरहाल ये इसकी एप्लीकेशन थी स्क्वायर की। इसी तरह स्क्वायर नंबर हमें कैसे यूज हो सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक स्क्वायर है, इसी तरह से फोर साइडेड डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में बराबर है। अब इसके अंदर ना हमने टाइल्स लगानी है। ये लेट से फ्लोर है और इसके अंदर हम टाइल्स लगाना चाह रहे हैं यूं। अब हमें नजर आ रहा है कि ये नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो 4 है। अब इसकी जो लेंथ है लेट से वो 2 थी और अंडरस्टूड बात है इसकी विड्थ भी 2 होगी। तो जो बेसिकली इस बॉक्स का जो बड़ा बॉक्स है इसका जो एरिया होगा वो होगा 4। अब हम अगर देखें तो ये जो छोटी हमारे पास ये जो छोटी टाइल है इसका लेट से हमारे पास एरिया है 1 इंटू 1। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लिख देंगे 1 इंटू 1, दैट विल बी डेफिनेटली 1, यानी 1 का स्क्वायर। अब अगर हम ओवरऑल रेक्टेंगल ये जो बड़ा स्क्वायर है इसके एरिया को इस छोटे एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 एंड योर आंसर इज 4। व्हाट डज इट मीन्स कि हमें 4 टाइल्स जरूरत होंगी अगर हम इस फ्लोर में टाइलिंग करना चाहें। तो यहां से हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 and 4. So this was application of square number. अब क्यूब नंबर की क्या एप्लीकेशन है, तो वी ऑल नो अ वेरी वेरी फेमस बॉक्स जो कि हम अक्सर ड्रॉ करते हैं, वो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूं, फिर हम उसी क्यूब का कॉन्सेप्ट ले लेंगे। क्यूब बेसिकली हमारे पास, इसको हम यूं ले लेंगे कि हमारे पास एक ऐसा रूम है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम है। ये ऐसा रूम है। अब जब इसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम होगी तो इसमें हमें इसके वॉल्यूम, हमेशा क्यूब के वॉल्यूम की बात होती है, क्यूब के एरिया की बात नहीं होती। ये हमारे पास एक वेल नोन बॉक्स है जो अक्सर हम ड्रॉ करते थे और इसको थोड़ा सा अज्यूम करने पे हमें लगेगा कि जैसे ये हमारे किसी रूम की बात हो रही है जिसपे हम बैठे हुए हैं।
द रीज़न इज़ दैट कि वो भी इसी तरह से एक, अब देखें हम इमेजिन करें तो यहाँ हम फ्लोर पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ ये फ्लोर है, ये इसका रूफ टॉप है और ये इसकी 4 साइड्स हो गई, ये फ्रंट साइड है ये वाली। अब ये इसका फ्लोर है जहाँ हम बैठे हुए हैं। अब इसके 3 फैक्टर्स हैं, एक इसकी ये लेंथ है रूम की, एक इसकी ये विड्थ है रूम की, और एक इसकी ये हाइट है रूम की। हम ये अज्यूम करें कि ये सेम है। अब अगर ये सेम ना होती तो इसका जो वॉल्यूम होता उसका फॉर्मूला होता लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर ये सेम ना होती तो ये फॉर्मूला होता, लेकिन अगर अब ये सेम हो गई हैं तो हम इसका जस्ट बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज एक्स क्यूब। यानी इफ यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स, जो लेंथ और विड्थ और हाइट सेम है इस केस में, तो वी जस्ट नीड टू राइट 2 raised to the power 3 and your answer is 8 in this case. So this is the application of cube number, कि किसी भी नंबर का क्यूब हमें हेल्प आउट कर रहा है इस 3 डायमेंशन बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम आ रही थी। तो हम जब भी अब फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यूं लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का मतलब यह होगा कि इसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम है, इज इक्वल टू एक्स रेज्ड टू द पावर 3। यू जस्ट नीड द वैल्यू ऑफ एक्स, और जब हम उसका क्यूब कर देंगे सो यू विल गेट द फाइनल आंसर, और वो हमारे पास फिर फाइनल आंसर आ जाया करेगा। सो दीज टू आर द एप्लीकेशन। बेसिकली पिछली जो एप्लीकेशन थी, क्योंकि इसके अंदर 2 फैक्टर आ रहे थे, जब भी किसी चीज में 2 फैक्टर आ रहे होते हैं हम उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया लेंथ और विड्थ का वॉल्यूम नहीं हो सकता। वॉल्यूम इज समथिंग लाइक दैट कि उसके अंदर हम कोई लिक्विड कंटेन करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि इसकी हाइट तो है नहीं तो हम इसमें लिक्विड को कंटेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इस बॉक्स को देखें और इसका ये रूफ टॉप है, हम यहाँ से इसमें लिक्विड इन करना शुरू करें और इसकी दीवारें जो हैं वो बिल्कुल सील्ड हों, तो हम इसके अंदर लिक्विड कंटेन कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि हमने इस केस में वॉल्यूम कैलकुलेट किया और प्रीवियस केस में हमने एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट करने में हमें स्क्वायर ने मदद की और वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हमें क्यूब ने मदद की। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ क्यूब नंबर एंड स्क्वायर नंबर। अल्लाह हाफिज।